सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं पर विश्वास करना सीख लो। कब तक दूसरों पर इतना विश्वास करोगे? और दूसरों का विश्वास जब टूटता है तो तुम स्वयं टूट जाते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे मन में बहुत से नकारात्मक विचार भी उठने लगते हैं। बहुत से आशा लगा करके बैठ जाते हो अपनों से और उनसे। हाँ, जानता हूँ वो तुम्हारे बहुत करीब हैं। ऐसी आस लगा करके बैठते हो और वो जब आस टूटती है तो तुम कमज़ोर पड़ जाते हो। अपने विश्वास को मजबूत रखो। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, लेकिन इन नकारात्मक विचारों के कारण ही ना तुम उस ऊर्जा को दबा रहे हो, उस ऊर्जा को पहचान नहीं रहे हो। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालो और तब तुम समझोगे कि तुम में क्या है, तुम क्या हो। तुमको ऐसे ही मैंने नहीं चुना है। तुम्हारे अंदर वो एक प्रकाश भरा पड़ा है, लेकिन उस प्रकाश को पहचानना तुम्हें है, निखारना तुम्हें है। मैं तो तुम्हारे साथ हर पल खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब ये नकारात्मक विचार उस प्रकाश को ढक देते हैं और तुम स्वयं को अकेला और असहाय समझ लेते हो, और जब ये तुम सोचते हो ना कि किसी के सहारे से तुम्हारा जीवन है, तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने आत्मबल से आगे बढ़ो और मेरा पूर्ण आशीर्वाद है। जब तुम ये भी सोचने लगते हो ना कि आशीर्वाद है कहाँ, बच्चे, आशीर्वाद दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है। याद करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। जब तुमने कोई निर्णय लिया उस पल भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, और कल जब तुम प्रश्नों से भरे हुए तुम मेरे सामने आए तब भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा था, क्योंकि किसी ना किसी के माध्यम से तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे रहा था। और जब कुछ लोग नकारात्मकता से भरे तुम्हारे पास आते हैं ना, तो तुम उनमें ही क्यों रमने लगते हो, तुम उनकी ही बातों में क्यों जाने लगते हो। बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन तुम्हें सच्चाई और सकारात्मक विचारों के साथ बाहर निकल आना है और आगे बढ़ना है। उन लोगों से करीब जाओ उनके, लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि उनके जैसे बनने लगो। और बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें जो खुद को तो स्वयं का बहुत करीब समझते हैं, तुम्हारे करीब समझते हैं, लेकिन वो करीब है नहीं। जब तक तुम्हारा मतलब होता है तब तक वो तुम्हें जानते हैं और पहचानते हैं, इसके बाद वो भूल जाते हैं। इतना सब जानने के बाद भी तुम बार बार वही गलती करते हो और उन्हीं लोगों से मिलते हो। संभल जाओ, बहुत हो गया। उनसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, भले ही तुम्हारे कोई कितना ही करीबी हो, लेकिन जब तुम्हें लगे कि वो स्वार्थवश ही तुम्हारे करीब आते हैं, इसके बाद जब तुम्हारे पास कितनी ही बार ऐसा हुआ, जब परेशानी आई, कुछ बातें ऐसी हुई जब तुम्हें लगा कि उनका साथ चाहिए, तब उन्होंने हाथ खींच लिए और चुपचाप बैठ गए। फिर ये सब जानते हुए भी फिर से उम्मीद लगा बैठे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत कुछ संभल कर चलना है। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे अपने होकर नहीं अपने हैं, और ये तुम भली बात जानते हो, मैंने कई बार बता दिया है। सतर्कता के साथ रहो, आगे बढ़ो, और आज मेरा बहुत ही बड़ा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। मंदिर आओ ना आओ, क्योंकि बहुत दिनों से तुम सोच रहे हो ना मंदिर आने की, लेकिन मंदिर नहीं आ पा रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं, मंदिर नहीं आ पा रहे हो, अपने घर के मंदिर में जहाँ पर मैं विराजित हूँ बैठो आकर के, और मैं आज तुम्हें फूल गिरा कर के आशीर्वाद दूँगा। मैं तुमसे बात करूँगा, तुम मेरी बातों को समझ जाना, बस इतना ही कहना है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बस अपने मन के इस नकारात्मक विचार से बाहर निकलो, देखो तो मेरे कितने करीब आ जाओगे। दूरियां बढ़ जाती हैं जब तुम इन विचारों से भर जाते हो, और प्रश्नों के साथ तुम मेरे सामने आते हो, तो तुम्हें मुझसे दूरी लगती है ना। कुछ दिनों से ये भी तो कह रहे हो ना कि बाबा दूरी क्यों हो रही है। मैं दूरी कभी नहीं होने दूंगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। भले ही तुम प्रश्न कितने करो और तुम्हारे अंदर के विचार कितने ही नकारात्मक हो, मैं उन सब विचारों से निकाल करके फिर तुम्हें अपने करीब ले आऊँगा। समझ रहे हो ना। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और तुम्हारे हर एक प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सबूरी रखना। सबूरी तुम रखते आए हो, लेकिन अभी कुछ पल और सबूरी रखो। कुछ दिनों बाद तुम्हारे हर प्रश्नों के जवाब मिलेंगे।
अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ बार बार ये मैं कह रहा हूँ ना कि सही होगा, तो तुम्हारा प्रश्न हो रहा है कब सही होगा। बस सबूरी मैंने सिखाया ना, तो सबूरी तुम्हें रखनी होगी और अपने मन को प्रसन्न रखो। और हाँ, जब तुम अकेले बैठो ना और तुम्हें लगे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो नकारात्मक तुम्हारे मन में आ जाती हैं, उस समय मेरे 11 वचनों को याद किया करो। क्या वो वचन असत्य हो सकते हैं? हाँ, सब बातें असत्य हो सकती हैं, वचन कभी असत्य नहीं हो सकते हैं। उन वचनों को याद करके मुझे याद किया करो, मैं तुमसे ना कभी दूर था न दूर हूँ। बस तुम्हारे समझने के कारण तुम अपने मन में सोच लेते हो कि मैं दूर हूँ। मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं हर पल सुनता हूँ और ना ही कभी दूर रहा हूँ ना रहूँगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा साईं हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ। रिश्ता है हमारा तुमसे, मैं कभी दूर नहीं जा सकता हूँ। खुश रहो और मुस्कुराते रहो, विश्वास को मजबूत रखो, विश्वास तुम्हारा अवश्य जीतेगा। विश्वास को कमज़ोर मत होने देना।